दोस्तों, मेवाड़ का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। वहां बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप और राज सिंह जी जैसे एक से एक बढ़कर के पराक्रमी महाराणा हुए। लेकिन दोस्तों, इसी मेवाड़ की धरा पर एक राजा ऐसे भी हुए हैं, एक ऐसे भी महाराणा हुए हैं जिन्होंने अपनी कन्या को विष पीने पर मजबूर कर दिया और वो कलंक मेवाड़ पर हमेशा रहा। और उस राजकुमारी ने भी अपने पिता की भावनाओं का सम्मान करते हुए हंसते हंसते अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। दोस्तों, वो कौन थी राजकुमारी, क्यों उसने विष पिया, क्या मजबूरी रही और उसके पीछे की ऐतिहासिक घटना क्या है, संपूर्ण जानकारी मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी, आप जुड़े रहें, पूरा वीडियो देखें। दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, 1799 ईस्वी में मेवाड़ के महाराजा थे भीम सिंह जी। उस वक्त मराठों का इतना दबदबा था कि मेवाड़ के अंदर वो मर्जी होती तब लूट खचोट करते थे, चौथ वसूली करते थे। बहुत सी जिन्होंने जागीरियां भी कब्जे में कर ली थी और महाराणा चौथ की राशि भी देने में असमर्थ थे। इसके कारण से बैंकर दबाव में थे। उधर आमिर खां पिंडारी था, वो भी वहां पर लूट मार करता था, वहां पर उसका भी आतंक था। और ऐसी स्थिति में महाराणा बहुत दुविधा में थे, बहुत कष्ट में थे। उनकी एक राजकुमारी थी जिसका नाम था कृष्ण कुमारी, 16 साल की सुकन्या, बहुत ही सुंदर और सुशील थी। उनकी सगाई की थी मारवाड़ के महाराजा भीम सिंह जी। जी हां दोस्तों, उनका नाम भी भीम सिंह जी था। लेकिन सगाई के बाद में शादी होती उससे पहले ही 1803 ईस्वी में मारवाड़ के महाराजा भीम सिंह जी का अचानक देहावसान हो गया। उनके देहावसान के बाद में महाराजा बने मारवाड़ के मान सिंह जी। जब मारवाड़ के महाराजा भीम सिंह जी का देहावसान हो गया तो मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह जी ने अपनी कन्या कृष्णा कुमारी की सगाई तय की जयपुर के महाराजा जगत सिंह जी के साथ में। और जगत सिंह जी के साथ में सगाई भी तय की गई और शादी की तारीख भी लगभग तय कर दी गई। उसी समय पोखरण, जो मारवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना, वहां के ठाकुर थे सवाई सिंह, जिनके बारे में मैंने 2-3 वीडियो में आपको जानकारी भी दी है, जिनका मारवाड़ के महाराजा मान सिंह जी के साथ में शुरुआती दिनों को छोड़ करके हमेशा 36 का आंकड़ा रहा और आखिरकार सवाई सिंह की आमिर खां पिडारी के द्वारा हत्या करवाई गई। पोखरण के ठाकुर सवाई सिंह की एक पोती थी जिसकी सगाई उन्होंने तय की जयपुर के महाराजा जगत सिंह जी के साथ में और वो शादी करना चाहते थे। अब ये समाचार जब मारवाड़ के महाराजा मान सिंह जी को मिला तो ये जानकारी मिली कि सवाई सिंह अपनी पोती को लेकर के जयपुर जा रहा है और जयपुर में जाकर के और जगत सिंह जी के साथ में अपनी पोती की शादी कर रहा है। तो महाराजा मान सिंह जी को दुख हुआ कि राठौड़ों की आन और शान निराली रही है। राठौड़ अपनी कन्या को कभी किसी के सामने जाकर के शादी नहीं करते हैं, जिसको शादी करनी होती है वो वहां आते हैं स्वयं। तो उन्होंने सवाई सिंह को खत लिखा और खत में लिखा कि तुम अपनी पोती की शादी तो करो, इसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जगत सिंह जी बारात लेकर के पोखरण आए तो अच्छी बात है, तुम सामने अपनी बेटी को ले जाकर के ब्याह रहे हो, ये राठौड़ों की मर्यादा के प्रतिकूल है। अब सवाई सिंह के और मान सिंह जी के बनती नहीं थी, मैंने आरंभ में बताया। तो सवाई सिंह जी ने व्यंग कसते हुए वापिस एक पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा कि मेरा भाई उमेश सिंह वो जयपुर में ही रहता है, जयपुर में उसका मकान भी है और गीजागढ़ जो है वो उसके जागीरी में भी है, तो वहां पर शादी करता हूं तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है और न इससे किसी प्रकार का राठौड़ा का मान सम्मान घटेगा। मान सम्मान तो तब घटेगा जब आपके बड़े भाई जो महाराजा थे भीम सिंह जी, आपके भाई भीम सिंह जी की सगाई तय की गई थी उदयपुर की राजकुमारी कृष्णा कुमारी के साथ में। चूंकि भीम सिंह जी का देहावसान हो गया तो वो आपके मारवाड़ की मांग थी और अब उसकी शादी हो रही है जयपुर के महाराजा जगत सिंह जी के साथ में। ये बुरा लग रहा है राठौड़ों के लिए, ये बुरी बात है। मैं मेरी पोती की शादी कर रहा हूं जयपुर जाकर के, वो बुरी चीज नहीं है। ये आपकी जो मांग थी ये जा रही है दूसरे जयपुर घराने में, ये बुरी बात है। अब ये खत जब महाराजा मान सिंह जी को मिला और उनके जो साथ में जो लोग थे उन्होंने भी कहा कि हाँ सगाई तो वहां तय की रखी थी, इससे अपना सबका बुरा लगता है। तो बिना सोचे समझे ही मान सिंह जी ने तत्काल फौज बुलाई, तत्काल सेना को तैयार किया और लड़ाई की तरफ चढ़ाई कर दी। अब जब भीम सिंह जी महाराणा को पता लगा कि मारवाड़ का महाराजा मान सिंह सेना लेकर के मेवाड़ पर चढ़ आया है तो उधर तो मराठों से वो परेशान थे, आमिर खां पिंडारी से भी परेशान थे, इधर मान सिंह जी के युद्ध करने आने का समाचार मिला तो और दुखी हो गए। उन्होंने बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह जी को समाचार भेजा, मदद मांगी, वो भी फौज लेकर के आ गए भीम सिंह जी के पक्ष में और आमिर खां पिंडारी को भी संदेश भेजा। तो आमिर खां पिंडारी भी महाराणा भीम सिंह जी की मदद के लिए आ गया और पर्वतसर के पास में जाकर के और वहां पर घमासान लड़ाई हुई।
अब दोस्तों मान सिंह जी ने जो ये निर्णय लिया था उससे मारवाड़ के बहुत सारे सामंत सरदार खुश नहीं थे इस निर्णय से, लेकिन उनको महाराजा की आज्ञा मानते हुए लड़ाई में साथ जाना पड़ा। लेकिन लड़ाई के मैदान के पास जाते जाते असंतोष बढ़ गया और जो असंतुष्ट थे सामंत सरदार वो सभी जयपुर की फौज में मिल गए। अब उस लड़ाई के अंदर मान सिंह जी की हार स्पष्ट थी। मान सिंह जी को पता लग गया कि अब जीतना मुश्किल है, तो मान सिंह जी भागते हुए वापिस आए और आकर के जोधपुर के किले में वापिस अपने आप को सुरक्षित रख लिया। अब दोस्तों यहीं पर वापिस वो सेना आई, जयपुर की सेना आई, आमिर खां पिंडारी भी आया और इधर से सूरज सिंह जी भी साथ में आए बीकानेर वाले, और जोधपुर के किले को घेर लिया गया। और ये जो पोल है, इस दरवाजे पर ये तोप के निशान जो आप देख रहे हैं, ये उस समय के इंद्रमल सिंघवी जो कैद में था, उन्होंने संदेश भेजा मान सिंह जी को कि मुझे कैद से छोड़ो तो मैं ये आपका घेरा तोड़वा लूंगा, वरना जोधपुर न बचेगा न आप बचोगे। इंद्रमल सिंघवी को मुक्त किया गया। इंद्रमल सिंघवी ने महाजनी बुद्धि का उपयोग करते हुए आमिर खां पिंडारी को पैसे देकर के अपनी तरफ मिलाया। आमिर खां पिंडारी जयपुर की तरफ गया, वहां जाके जयपुर में लूट जगत सिंह जी को सब समाचार मिला कि आप तो जोधपुर घेरने गए हुए हो और यहाँ तो आपके यहाँ प्रजा बहुत दुखी हो रही है, लूट मार हो रही है, भयंकर आतंक मचा रखा है। तो फिर जयपुर वाले भी चले गए, सूरज सिंह जी भी वहां से चले गए और आखिरकार जोधपुर वालों की जीत हुई और संयुक्त तीनों सेना थी वो वापस अपनी अपनी जगह चली गई। अब दोस्तों आमिर खां पिंडारी ने मान सिंह जी को कहा कि जब तक कृष्णा कुमारी जिंदी है तो वापस कभी लड़ाई हो जाएगी और अब की बार तो बच गए, अब की बार ईद होगा तो बचना मुश्किल है। तो महाराजा मान सिंह ने कहा कि क्या किया जाए, क्या आप संदेश भेजो कि या तो इस कन्या की शादी मेरे साथ करो कृष्णा कुमारी की, वरना उसको जहर देकर के मार दो। तो फिर ये दायित्व दिया आमिर खां पिंडारी को। तो आमिर खां पिंडारी मेवाड़ में गया। उदयपुर जाने के बाद में उसने अजीत सिंह चुंडावत जो वहां के खासम खास थे महाराणा भीम सिंह जी के और वकील भी थे, सेना के भी सेनापति थे, तो उनके माध्यम से समाचार भिजवाया कि अपनी कन्या कृष्णा कुमारी की शादी या तो महाराजा मान सिंह जी के साथ में कर लो अथवा उसको विष देकर के खत्म कर लो, वरना आमिर खां ने कहा कि मैं तुम्हारे देश को अर्थात मेवाड़ रियासत को बर्बाद कर दूंगा। अब भीम सिंह जी पहले से ही बहुत निर्बल हो चुके थे, मराठों से दुखी थे, इस युद्ध में भी हार हुई उससे भी वो दुखी थे। अब विवश होकर के उन्होंने ये शर्त मान ली और फिर महाराणा भीम सिंह जी ने विवश होकर के अपनी कन्या अपनी राजकुमारी कृष्णा कुमारी को जहर देने का निश्चय किया और उसके लिए उन्होंने बुलाया दौलत सिंह को, जो उनके खासम खास थे, महाराज दौलत सिंह को बुलाया। उनको बुला करके कहा कि तुम्हें ये कार्य करना है। दौलत सिंह को ये हुक्म जैसे ही मिला, हुक्म सुनते ही वो आग बबूला हो गए क्रोध से, उनके तन के अंदर ज्वाला सी उठने लग गई और उन्होंने महाराणा को कहा कि ऐसा कुकृत्य मैं करूं, ये अमानुष कार्य मेरे से करवाना चाहते। आवेश में आकर के उन्होंने कहा ऐसा क्रूर और अमानुषिक आदेश करने वाले की जीभ कटकर गिर क्यों नहीं जाती। निरपराध अबला पर हाथ उठाना मेरा धर्म नहीं है, यह तो हत्यारों का काम है। यह कहकर दौलत सिंह चुप हो जाने पर पूरे दरबार के अंदर सन्नाटा छा गया। महाराजा भी शर्म से, महाराणा भी शर्म से पानी पानी हुए, लेकिन करते क्या, उन्होंने जुबान दे रखी थी। आमिर खां पिंडारी अब भी वहां रुका हुआ था। आखिरकार उन्होंने महाराणा अरी सिंह के एक पासवान के पुत्र थे जिनका नाम था जवान दास, उनको यह आदेश दिया कि तुम जाकर के कृष्णा कुमारी को जहर दो या उनको खत्म कर दो। वो कटार लेकर के गए और जैसे ही महलों के अंदर गए तो महलों में जाने के बाद में 16 साल की सुकुमारी कन्या को देखा, कृष्णा कुमारी को देखा, नाजुक उनका बदन, रूप सौंदर्य और मासूमियत चेहरे की देखी तो उनका भी दिल कांप उठा। वो उनका शरीर पूरा कांपने लग गया और हाथ से कटार गिर गई। जैसे ही हाथ से कटार गिर गई, उनकी मां ने और कृष्णा कुमारी ने कटार देखी और वो समझ गई कि माजरा क्या है। ये चर्चा तो चल ही रही थी, कृष्णा कुमारी को भी पता था। उनकी माताजी जो चावड़ी जी थी वो भी बहुत चिंतित थी। कृष्णा कुमारी की माताजी महारानी चावड़ी जी ये सब दृश्य देख करके और विलाप करने लग गई, फूट फूट के रोने लग गई, आंसुओं से अश्रु की धारा लगातार बहने लग गई। महारानी चावड़ जी को विलाप करते हुए देखा और ये सब कुछ रोते हुए उनको देखा तो जवान दास का हृदय भी द्रवित हो गया और वो वहां से महलों से चुपचाप खिसक गए। फिर क्या था, कृष्णा कुमारी को शरबत पिलाने के लिए लाया गया। उस शरबत के अंदर जहर मिलाया हुआ था और उनके हाथ में लाकर के दासियों ने थमा दिया कि महाराणा का हुक्म है। ये सब दृश्य देख करके मां सुध बुध खो बैठी थी, रो रही थी लगातार। लेकिन कृष्णा कुमारी ने हिम्मत रखते हुए अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए उसने कहा, माता तू क्यों विलाप कर रही है, मैं मौत से नहीं डरती। कहा मेरे पिताजी की आन मान और शान जीवित रहने चाहिए, वो अब तक मैं जिंदी रही हूं ये भी उनकी कृपा है, वरना मुझे तो कभी भी वो मार सकते थे। और ये कहकर के उसने विष पी लिया। एक बार नहीं बल्कि 3 बार पिया और तीनों बार उल्टी हो गई और उल्टी के साथ में विष निकल गया। आखिरकार अफीम दिया गया घोल करके और काफी मात्रा में अफीम दिया गया और अफीम देने के बाद में वो बेहोश हो गई और उसके बाद में उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई।
दोस्तों ये करुणापूर्ण मार्मिक घटना घटी। वो दिन था 21 जुलाई 1810 का वो दिन था जिस दिन ये करुणापूर्ण घटना घटी और उसी दिन मेवाड़ के इतिहास में ये कलंक भी लगा। अब भला किसी मां को ये दर्द कैसे सहन हो सकता था, अपनी इस नजरों के सामने निर्दोष कन्या को, जिसने दुनिया में भी कुछ देखा भी नहीं था, जो इतनी सुंदर थी, इतनी सुशील थी, और उसको किसी बिना कोई गलती के जहर देकर के मार दिया गया। तो मां ने भी अंजल त्याग दिया और कुछ दिनों के बाद में उनका भी देहावसान हो गया और वो भी इस दुनिया से को छोड़ करके अपनी बेटी के पास में परम धाम चली गई। उधर दोस्तों संग्राम सिंह सत्तावत को जब ये पता लगा तो वो दुखी हुए और सीधे आए आकर के और बिना अनुमति के दरबार में सीधे पहुंच गए। वो अजीत सिंह चुनावत से सख्त नाराज थे, उनके कार्य, उनके व्यवहार से, उनकी सलाह से बहुत नाराज थे और दरबार में आकर के और फिर उन्होंने अजीत सिंह के बहाने महाराणा भीम सिंह जी को भी खरी खरी सुनाई कि तुमने बप्पा रावल से लगा करके और महाराणा राज सिंह तक के शौर्य पराक्रम की गाथा को मिट्टी में मिला दिया। मेवाड़ तो बहन बेटियों की इज्जत करने वाला है, सम्मान करने वाला है, उनकी रक्षा करने वाला है, लेकिन इस निर्दोष कन्या का क्या कसूर था कि तुमने जहर देकर के उसको मार दिया। अजीत सिंह को फटकारते हुए कहा और महाराणा को फटकारते हुए कहा कि तुम्हें इतना ही स्वाभिमान था तो तुम उस आमिर खान पिंडारी को मार देते, उससे लड़ते हुए मर जाते तो वीर गति को प्राप्त होते और तुम्हारा इतिहास में नाम अमर हो जाता। लेकिन तुमने जो कलंकित कार्य किया, मेवाड़ पर एक दब्बा लगाया जिसको तुम्हें आने वाला इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। महाराणा भीम सिंह जी इतने लज्जित हुए ये सब कुछ सुनने के बाद में कि कहते हैं उन्होंने अपने हथेली से मुंह को ढक दिया और नीचे सर करके और चुपचाप सुनते रहे। दोस्तों हाय जब लगती है ना दिल से तो वो आज भी फलीभूत होती है और यही हुआ कि संग्राम सिंह जी द्वारा कहे गए वचन बाद में 100% सही हुए। हाय लगी। कृष्णा कुमारी की जो हत्या करवाई उसमें अजीत सिंह की महती भूमिका रही, उनको हाय लगी और उनकी स्त्री भी, उनकी जो पत्नी थी उनका भी देहावसान हुए। उनके 2 पुत्र थे, उनके जीते जी अजीत सिंह के दोनों पुत्रों का भी देहावसान हुआ और आखिरकार उन्होंने अपने आप को भक्ति की तरफ मोड़ा प्रायश्चित करने के लिए। वो हाय मेवाड़ को भी लगी और उसके बाद में भीम सिंह जी के बाद में फिर भीम सिंह जी के रहते हुए ही उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी अंग्रेजों की। उसके बाद में मेवाड़ की कभी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं रही, कभी सुख शांति नहीं रही, जो अब तक भी विवाद चलता आ रहा है। तो ये करुणापूर्ण घटना आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए जाने वाले ऐसे ही रुचिपूर्ण और ऐतिहासिक जानकारी आप तक सीधी पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।